This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप सबको SEO एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के इस 25वें बैच के लेक्चर नंबर 11 में खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अभी तक जो सिखाया समझाया वो बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की कमी रह गई है, कोई सवाल रह गया, कोई कन्फ्यूजन रह गया, तो आप लोग पूछ सकते हो। आप लोगों को तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे इंशाल्लाह। कोई सवाल है तो आप लोग बिल्कुल स्टार्ट में पूछ सकते हो। जी ठीक है, आज हमारा एक शॉर्ट सा टेस्ट हो जाए और टेस्ट के मिनट्स होंगे 10 मिनट का टेस्ट होगा। 10 मिनट्स टेस्ट होगा, ठीक है। SEO ये कुछ सवाल है, इनके जवाब आपने एक ही दफा अपने पास नोटपैड में नोट मतलब लिख के और आपने यहाँ पे मुझे चैट में राइट साइड पे बताना है। ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। 8:20 हो रहे हैं। 8:30 तक आप लोगों ने इन सवालों के जवाब देने हैं। ठीक हो गया। जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस टाइम, अवैस, काशिफ, समर, ठीक है, जो जो भी ऑनलाइन है, आप लोग इसका जल्दी से जवाब देने के बाद जी जी इधर चैट में ही लिखना है आप लोगों ने। वीडियो पॉज नहीं की मैंने, अवैस, वीडियो पॉज नहीं की मैंने, आप लोगों को सवाल दिया, आप लोगों ने इसका जवाब देना है। एक ही दफा मैंने कहा है, एक ही दफा सारे सवालों के जवाब लिख के इधर आप लोगों ने चैट में टाइप, इधर चैट में एक ही दफा पेस्ट कर देना है।
वन बाय वन मुझे जवाब नहीं भेजना।
जी ठीक हो गया। अब आप लोग जो है, आप लोगों का टाइम पूरा हो गया है। आप लोगों को जो छोटा सा एक टेस्ट दिया है उसको आप लोग, अब आप लोग जो है इधर चैट में अपने जवाब दे दो। ठीक है, मोहम्मद काशिफ आपका जवाब है जी। ओके, इतना छोटा सा नहीं मेंशन करना था। हम्म, अब ऐसा आपने भी ठीक लिखा है। समर हयात आपने भी ठीक लिखा है। बिल्कुल ठीक लिखा है। बिल्कुल ठीक है समर, आपने सही जवाब दिया है। हम्म, अब अवैस रियाज, जो फैक्टर्स हैं ना उनमें से किसी एक को एक्सप्लेन कर दो कि बाय गूगल रैंक की वेबसाइट, इसमें कोई एक फैक्टर आप एक्सप्लेन कर दो, ताकि मुझे पता हो कि आप लोग जो है लेक्चर के बाद इसको देखते भी हो या नहीं देखते जी। ठीक है, बाकी सवालों के जवाब रवैस रियाज आपने बिल्कुल ठीक दिए हैं। और काशिफ आप प्रॉपरली जवाब दो मुझे ना, ताकि पता हो कि आप सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे सही। ठीक है, ओके फाइन। ठीक है समर, नो इशू। बेसिकली कोई भी डोमेन आपने बाय करनी है उससे पहले उसको archive.org में आपने ज़रूर देखना है कि आया कि पहले वो यूज़ तो नहीं हो गई। अगर पहले यूज़ हो गई है तो आपने उस डोमेन को यूज़ नहीं करना। क्लियर है? हाँ जी, ठीक है। ये बाकी जिनको रिकॉर्डिंग मिलेगी तो फिर वो, हाँ जी, जिनको रिकॉर्डिंग मिलेगी वो फिर इन सवालों के जवाब मुझे एटलीस्ट ईमेल पे या व्हाट्सएप पे बता देंगे, ताकि मुझे पता हो कि आप लोग लेक्चर के बाद जो, यानी कि लेक्चर की अगर रिकॉर्डिंग भी देख रहे हो तो मुझे पता हो कि आप लोग सीख रहे हो। ठीक हो गया? जी ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। और ओके फाइन। अब हम चलते हैं कि आपने अपने डोमेन कंट्रोल पैनल को कैसे संभालना है, वो तो आप लोगों को मैंने सिखा दिया था। अब अपनी होस्टिंग के कंट्रोल पैनल को कैसे संभालना है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ बेसिकली। आपकी होस्टिंग का जो कंट्रोल पैनल होता है बेसिकली, इसमें मेन चीज़ है फाइल मैनेजर। और फाइल मैनेजर के जरिए हम लोग जितनी भी हमारी साइटें हैं उनको हम मैनेज करते हैं। ठीक है, फाइल मैनेजर हो गया। अच्छा, उसके बाद ये इम्पोर्टेंट ऑप्शंस हैं, लाइक डिस्क यूजेज, कितनी हमने स्पेस इस्तेमाल कर ली है। एफटीपी अकाउंट्स, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एक वक्त हुआ करता था। एफटीपी के जरिए हम लोग डाटा ट्रांसफर किया करते थे, मगर अभी हम फाइल मैनेजर यूज करते हैं और हम सेकंडों में अपना डाटा अपलोड कर लेते हैं। पहले मुझे दिन लगा करते थे, मैं 2004 5 6 की बात कर रहा हूँ। दिन लगा करते थे, लाइक हम लोग, मैं रात को डाटा लगा के सोता था तो सुबह
सारी फाइल्स अपलोड हो जाती थी होती थी। अच्छा, बैकअप एक बहुत जबरदस्त ऑप्शन है। बहुत से लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। और मैं आपको बताता चलूं, आपने जो डेली अपनी वेबसाइट पे एसईओ के लिए मेहनत की है, वो जो मेहनत है ना, वो सारी आपकी जाया हो सकती है अगर आपकी वेबसाइट का आपके पास बैकअप मौजूद नहीं है। तो बैकअप आपने फुल अकाउंट बैकअप लेना जरूरी है। फुल बैकअप लेने के बाद आप उसको डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, जनरेट करने के बाद आप इसको डाउनलोड कर लोगे। और ये मैं इसलिए बताता चलूं, बैकअप जो है आपकी जो मेहनत होती है ना, आपने अपनी वेबसाइट पे 6 महीना मेहनत की, 9 महीना मेहनत की, 1 साल मेहनत की, 2 साल मेहनत की, वट जो भी आपने हार्ड वर्क किया अपनी वेबसाइट पे ऑन पेज एसईओ करने के लिए, बैकलिंक्स बना के ऑफ पेज एसईओ करने के लिए, वट जो भी इस कोर्स में आपको बताया जाएगा तो आपने दिन लगाए, महीने लगाए, साल लगाए, वो सारे जाया हो सकते हैं अगर आपके पास अपनी बैकअप मौजूद नहीं है। तो हफ्ते में एक दफा बैकअप लेना जरूरी है, ताकि अगर कोई मसला आए तो एक हफ्ते की मेहनत जाया हो, ना कि जो है वो कह लो कि अनगिनत हफ्तों की मेहनत जाया हो। ठीक है, इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद डेटाबेसिस में लाइक पीएचपी माई एडमिन, इसके जरिए हम लोग डेटाबेस मैनुअली खुद भी बना सकते हैं, और जो डेटाबेस हमारी वेबसाइट हमारे सी पैनल में बने होते हैं उनको हम देख सकते हैं। डेटाबेस क्या होता है आपको शायद मालूम हो या पता नहीं ना हो, कि जो पेजेस प्लस डेटाबेस मिलके एक वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह डोमेन प्लस होस्टिंग मिलके वेबसाइट बनाते हैं। ये इस तरह ये कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली। पेजेस प्लस डेटाबेस वेबसाइट बनाते हैं, और वेबसाइट एक्चुअली उसको भी कहते हैं कि जिसमें डोमेन प्लस होस्टिंग होती है। होस्टिंग में ही पेजेस और डेटाबेस होते हैं, दोनों चीजें होस्टिंग में ही होती हैं। मेन चीज होस्टिंग इसको आप ऐसे लोगे। ठीक है, इस चीज को आपने समझना है कि ये क्या है। तो ये बेसिकली आपने अपने बैकएंड को, ये इसको बैकएंड बोलते हैं, बैकएंड को समझना है। अगर आपने खुद से डेटाबेस बनाना है तो ये जो बने हुए हैं ये वो डेटाबेसेस हैं। डेटाबेस विजार्ड से भी डेटाबेस आप बना सकते हो। डेटाबेस विजार्ड से भी आप डेटाबेस बना सकते हो। यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर यूजर नेम रख दूंगा कोई भी, पासवर्ड रख दूंगा, क्रिएट यूजर, मतलब डेटाबेस और यूजर उसकी सारी डिटेल फिर मैं वर्डप्रेस अगर मुझे मैनुअली इंस्टॉल करना होगा तो मैं उसमें यूज कर सकता हूँ। ये जो सी पैनल की सेटिंग है और जो सी पैनल के ऑप्शंस हैं, इनके बारे में मालूमात आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो एसईओ एक्सपर्ट्स की ट्रेनिंग तो लेते हैं, मगर उनको, यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं से ली होती है, मगर उनको ये नहीं पता होता बेसिकली कि हमने अपनी होस्टिंग को मैनेज कैसे करना है, बैकअप कैसे लेना है, डेटाबेस कैसे बनाना है, फाइल्स अपलोड कैसे करनी है, वो पता ही नहीं होता। लेकिन जो एसईओ एंड मार्केटिंग के टूल्स है, इनकी हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग एसईओ अपने मदद आपके तहत करेंगे, या हम एसईओ ही एक्चुअली सीख रहे हैं, हमें इन टूल्स की जरूरत नहीं होती। जो डोमेन्स है, डोमेन्स वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे अहम है एड ऑन डोमेन, देन सब डोमेन, देन लाइक रीडायरेक्ट्स। मैं रीडायरेक्ट्स के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। एड ऑन डोमेन क्या होता है, हमारी जो मेन डोमेन है ना उसका नाम है इस सिनेरियो में trymeaning.com। ठीक है, अब मैंने दूसरी मजीद डोमेन ऐड करनी है, iamfazan.com मैंने ऐड करनी है, तो मैं एड ऑन डोमेन के सेक्शन में आऊंगा और अब iamfazan.com को टाइप करके और ऐड डोमेन कर दूंगा। मगर उससे पहले मैं iamfazan.com के नेम सर्वर वो रख दूंगा जो होस्टिंग के हैं, लाइक ns1.uphost.io एंड ns2.uphost.io, और अपडेट किए हुए कम से कम मुझे 24 से 48 घंटे हो चुके हों। उसके बाद मैं ऐड ऑन डोमेन के तौर पे डोमेन को ऐड करूंगा। ये आपने चीज देखनी है। उसके बाद सब डोमेन फॉर एग्जांपल मुझे जो है एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल और साइटें बनानी है, तो मैं ऐसे करूंगा फॉर एग्जांपल किड्स
.trymini.com। ये जो सब डोमेन्स होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बनती हैं अगर आपकी होस्टिंग में अलाउ है, होस्टिंग में ये फीचर है तब, ठीक है। क्रिएट पे क्लिक किया तो ये बन गया और ये एक्टिवेट होने में तकरीबन 6 से 8 घंटे 10 घंटे तक लग जाते हैं बाज़ औक़ात। डिपेंड करता है कि आपकी जो होस्टिंग है वो किस उसमें चल रही है, यानी कि है कौन सी, ठीक है। और आपने नेम सर्वर प्रॉपर्ली अपडेट किए हैं नहीं किए। तो ये जो सब डोमेन है इसके जरिए हम एक ही वेबसाइट में मल्टीपल सब फोल्डर्स बना सकते हैं। बेसिकली एक होता है सब डोमेन, एक होता है सब फोल्डर। सब डोमेन तो ये हो गया ना, trymini.com। सब फोल्डर ऐसे होता है trymini.com। दोनों ही ठीक है, ठीक है। SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही ठीक है। तो आप जो है वो जो मर्जी यूज कर सकते हो। सब फोल्डर बनाने के लिए आपको फोल्डर अपने फाइल मैनेजर के जरिए बनाना पड़ेगा, और अगर आप सब डोमेन बनाते हो तो वो सब डोमेन का ऑप्शन यहाँ पर आकर आप बना सकते हो खुद से, ठीक है। उसके बाद रीडायरेक्ट्स क्या होते हैं? अक्सर दफा हमारी जो वेबसाइट है उसमें कोई इश्यू आ जाता है, आप कह लो, या ये कह लो कि उसमें उसको हमने मूव करना होता है, एक वेबसाइट को मूव करना होता है दूसरी पे, ठीक है। रीडायरेक्शन की टाइप होती है, आपने HTTP स्टेटस कोड्स इनको स्टडी करके आना है। व्हाट इज HTTP स्टेटस कोड? एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ तरह की रीडायरेक्शंस होती हैं और स्टेटसेस होते हैं। HTTP स्टेटस कोड्स के लिए एक साइट है http://statuses.com। 100 का मतलब होगा कंटिन्यू, हमें कहीं नजर आए। 200 इसका मतलब ओके। अच्छा, उसके बाद 302 का मतलब होता है मूव्ड परमानेंट। 301 का मतलब होता है मूव्ड परमानेंटली। जब हम एक वेबसाइट को दूसरे, एक डोमेन को दूसरे डोमेन पे शिफ्ट करते हैं, मूव करते हैं, तो हम SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहले वाली साइट है जिसको रीडायरेक्ट कर रहे हैं उसकी अथॉरिटी नई साइट को हमने जब ट्रांसफर करना होती है तो हम 301 मूव्ड परमानेंटली का ऑप्शन यूज करते हैं, ठीक है। इस चीज को आप लोगों ने समझना है। 301 मूव्ड परमानेंटली। अच्छा, इसको आपने समझ गया ना, ये टूल आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। रीडायरेक्ट हमने जो है एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करना है, यानी 301 मूव परमानेंटली करना है। किस वेबसाइट की तरफ करना है? फॉर एग्जांपल मैंने करना है जी hafizonehalwa.com की तरफ, ठीक है। कौन सी वेबसाइट को करना है? फॉर एग्जांपल trymini.com। यहाँ से सिलेक्ट कर लिया रीडायरेक्ट विद और विदाउट, दोनों दोनों वर्जन्स को रीडायरेक्ट कर दे इस मेन वेबसाइट की तरफ मैं ऐड कर दूंगा। अब क्या होगा, जिस वेबसाइट को रीडायरेक्ट करना है वो हमारे सी पैनल में मौजूद होनी चाहिए। जिस पे रीडायरेक्ट करना है उसका मौजूद होना जरूरी नहीं है हमारे सी पैनल में, ठीक है। तो इस बात को आपने समझना है कि ये क्या है। जो वेबसाइट जिस जिस वेबसाइट को हमने रीडायरेक्ट करना है उसको मैनेज उसका उसका हमारे पास ऐड होना बेसिकली बहुत जरूरी है, और जिस वेबसाइट पे हमें रीडायरेक्ट करना है उसका ऐड होना हमारे पास जरूरी नहीं है। ये रीडायरेक्शन है, ये थोड़ी सी एडवांस चीज आ जाती है, मगर ये आपके लिए बहुत कारआमद एक स्टेप है जिसका आपको पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ईमेल में आ जाते हैं। ईमेल दो तरह के होते हैं, एक फॉरवर्डिंग होती है, ठीक है, और एक ईमेल अकाउंट होते हैं। ये दो चीजें आपको पता होना जरूरी है, मेन चीजें हैं ये, ठीक है। अच्छा, ये ऐड फॉरवर्डर क्या होता है? हमें ईमेल अकाउंट नहीं, पहले ईमेल अकाउंट को बताता हूँ। ईमेल अकाउंट क्या है? जैसे कि आप जीमेल यूज करते हो, जैसे कि आप याहू यूज करते हो, जैसे कि आप आउटलुक यूज करते हो, वैसे ही ईमेल अकाउंट हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। और वो कैसे? भला क्रिएट पे क्लिक करके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे primary.com, ठीक है, अनलिमिटेड
क्रिएट, ठीक है। मैं जैसे क्रिएट करूंगा ये ईमेल अकाउंट बन जाएगा और मैं फिर उसको, जैसे आप अपना जीमेल और अदर ईमेल अकाउंट्स लॉगिन करते हो वैसे ही आप इसको भी लॉगिन कर सकते हो, चेक ईमेल पे क्लिक करके। और जितनी भी ईमेलें हैं मैं मुझे रिसीव होंगी कहाँ पे, जो मैं नई ईमेल भी बनाया फिडो डिटो, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको इन ऑप्शंस का, इन फंक्शनैलिटीज का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फॉरवर्डर, अच्छा फॉरवर्डर का मतलब ये है कि हम जो है जितनी भी ईमेल हमें रिसीव हो वो आगे रीडायरेक्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल मुझे जी लाइक मुल्तान मुल्तान @trimini.com पे जो भी मेल करे वो मुझे फॉरवर्ड हो जाए मीट फिजान, जो मैं रेगुलर अपना ईमेल यूज कर रहा हूँ उस पर ऐड फॉरवर्ड, ठीक है। अब जो बंदा भी मुझे मेल करेगा multan@trimini.com पे या मुझे meetfizan@gmail.com पे रिसीव होती रहेगी। और इस तरह मुझे दो दो ईमेल्स को मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो सी पैनल की सेटिंग है ये आप लोगों इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाला वक्त इसी का ये है कि आपके पास सारा ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए। आप अपनी वेबसाइट को खुद मैनेज करो, ना कि एक अलग डिज़ाइनर या डेवलपर या प्रोग्रामर को आप हायर करो, उसको कहोगे वो आपकी वेबसाइट को मैनेज करे। आप एक एसईओ करने वाले को ये चीज़ें बेसिक के तौर पे आनी चाहिए। बाकी मैट्रिक्स में हमें लाइक विजिटर्स और इस तरह की चीज़ें भी पता चल सकती है, अगर हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी हम अनेबल कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। अच्छा, उसके अलावा एसएसएल सर्टिफिकेट कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। और उसके बाद सॉफ्टवेयर में ये क्लाउड फ्लेयर और बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर हैं लाइक हमें कभी कभार जो पीएचपी है, क्योंकि ये पीएचपी बेस्ड सर्वर है जिसपे मैं काम कर रहा हूँ, पीएचपी सपोर्टेड सर्वर जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, तो पीएचपी के वर्जन अपडेट करना ज़रूरी होता है अगर आप अपनी वेबसाइट को मैनेज करना चाहते हो। लाइक हम जो सीएमएस इंस्टॉल करेंगे उसका नाम है वर्डप्रेस, तो वो वर्डप्रेस लेटेस्ट पीएचपी के वर्जन के साथ चलता है, पुराने के साथ नहीं चलता। तो हमें ये यहाँ पर आके सॉफ्टवेयर में सेलेक्ट पीएचपी वर्जन, यहाँ से हमें अपडेट करना पड़ता है और ये फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो हमारी वेबसाइट चल रही है वो रन होना शुरू हो जाती है। ज़्यादा ही टाइम लगा दिया इसने। यहाँ से ये है करंट 7.4। अगर इससे भी लेटेस्ट कोई वर्जन आया होगा तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में नजर आएगा।
इस टाइम जो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन हमने वही अपडेट किया हुआ है, ठीक है। पहले फॉर एग्जाम्पल आपका ये हुआ होगा 5.6 हुआ होगा, आपने इसको यहाँ आके लेटेस्ट वर्जन सिलेक्ट करना है तो ये ऑटो अपडेट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं आगे कि ये एक तो इम्पोर्टेंट ये स्टेप था कि PHP सिलेक्टर के नाम से कि हमें PHP का वर्जन अपडेट करना होता है। उसके बाद जो है हम अपनी वेबसाइट में एक CMS इंस्टॉल करेंगे, ये सॉफ्ट डिलीशियस एप्स इंस्टॉलर के जरिए। वर्डप्रेस क्या चीज़ है? हम अपनी वेबसाइट को या तो आप प्रोग्रामिंग सीख के, कोडिंग सीख के अपनी वेबसाइट खुद बनाओगे, डिज़ाइन करोगे, डेवलप करोगे, ठीक है। यानी ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीखोगे और कोडिंग डेवलपमेंट भी सीखोगे, यानी कि कोडिंग भी सीखोगे। अगर ये करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, मगर वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। हम क्या करते हैं, हम बना बनाया एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम अपनी वेबसाइट को मैनेज करते हैं, उसका नाम है वर्डप्रेस। यहाँ आके हम इंस्टॉल नाउ पे हमने क्लिक करना होता है और हमने जो है जो डोमेन है उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे फोल्डर अगर कोई बनाना है, ठीक है, नहीं बनाना तो हम उसी को रूट को सिलेक्ट करने देंगे। मैं अभी फिलहाल एक फ़ोल्डर बना के काम करूँगा ताकि मेरे लिए आसान हो आप लोगों को समझाना। ये दो। ठीक है, अच्छा हम ये पासवर्ड सेटिंग में सबसे पहले परमालिंक में आके आपने पोस्ट नेम सेव चेंजेस इसको क्लिक करना है। उसके बाद अच्छा पेजेस में आके पेजेस एक्स्ट्रा पेजेस है उनको रिमूव कर देना है और जो जरूरी पेजेस है उनको पब्लिश कर देना है। ठीक है, ये हो गया सारा। अच्छा, ये यानी कि हम अपने वेबसाइट को मैनेज करने के लिए वर्डप्रेस का सहारा लेंगे और वर्डप्रेस के जरिए अपनी साइट को मैनेज करेंगे। कल मैं आप लोगों को वेबसाइट को कंप्लीट सेट करना सिखा दूंगा ताकि जो हमारा फिर नेक्स्ट लेक्चर होगा वो फ्रीलांसिंग पे होगा। और फ्रीलांसिंग में जो अभी तक आप लोगों को मैंने सिखा दिया है, लाइक एडसेंस का, क्लिक बैंक का, यानी कि उसके कीवर्ड रिसर्च, कंपेटिटर एनालिसिस, नीच फाइंड करना, नीच सेलेक्ट करना, बेसिकली जो जो हुनर आप लोगों को एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखा दिए वो सारे आप फाइवर पे दे सकते हो। प्लस जो आप लोगों को अपकमिंग लेक्चर में सिखाता जाऊंगा वो भी फाइवर पे आप स्किल दे सकोगे। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज।